बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम जेन ऑस्टन एज अ मोरलिस्ट को डिस्कस करेंगे। जेन ऑस्टन जो है वो एक प्रोक्लेम्ड मोरलिस्ट नहीं है, अनलाइक फील्डिंग जिसका सिर्फ यही मकसद था कि मोरालिटी को ही वो प्रोपगेट करेंगे। और जो जेन ऑस्टन थी वो इस बात के ऊपर बिलीव करती थी कि जो आर्ट है उसको आर्ट के लिए ही लिखा जाना चाहिए, और पायनियर ऑफ नॉवेल्स भी कहा जाता है जेन ऑस्टन को। और इस वजह से उनकी प्लॉट्स जो वो वेल नीट होती हैं। उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो आयरनी था, और मोरालिटी की भी हिडन सिग्निफिकेंस उनके वर्क्स में हमें देखने को मिलती है, और मोरल विजन भी उनकी जो नॉवेल्स हैं उसकी आयरनी में हमें देखने को मिलता है। सोशल प्रॉस्पेरिटी देन इंडिविजुअल। जेन ऑस्टन जो है वो सोशल प्रॉस्पेरिटी पे पर यकीन रखती थी रादर देन इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी पे। वो ये कहती थी कि जो ऑर्गेनिक यूनिटी है ऑफ सोसाइटी उसको मेंटेन रखना चाहिए। वो इस बात के ऊपर जोर देती थी कि जो ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है वो दूसरे के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर है कि वो सोसाइटी में जो पीस है उसको मेंटेन रखें, और इस चीज़ को मेंटेन करें कि जो इंडिविजुअल डिज़ायर्स होती हैं उनको सबऑर्डिनेट होना चाहिए सोसाइटी की डिज़ायर पर। लीडिया विकम इलोपमेंट भी जो है वो पैशनेट और इरिस्पॉन्सिबल है, जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में हमें देखने को मिलती है, जो कि उनका एक नावल है। और ये चीज़ ये शो करती है कि जो सोसाइटी की हारमनी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जब इस तरह का कोई एक्ट जो है वो सामने आता है। और जो सेल्फिश एक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल के वो सोसाइटी के पीस को तबाह कर देते हैं। दूसरी तरफ जो एलिजाबेथ और डार्सी की और जेन और बिंगले की जो मैरिज है वो सोसाइटी के लिए हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी लाती है, उनके अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। याद रहे कि हम जेन ऑस्टन एज अ मोरलिस्ट हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के हवाले से कर रहे हैं, और इसमें हम उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ नावल को भी डिस्कस करते जाएंगे। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इंडिविजुअल। उन्होंने इंडिविजुअल शॉर्ट कमिंग जो होती हैं, कमियां होती हैं इंडिविजुअल्स में, लोगों में, उनको डिस्कस किया है। हालांकि जो हीरो और हीरोइन है एलिजाबेथ जो है वो ब्लाइंडली अपनी जो उनकी प्रेजुडिस है डार्सी के ख़िलाफ़ उसको फॉलो करती हैं, और डार्सी भी जो है वो फुल ऑफ प्राइड है। ये इनकी शॉर्ट कमिंग है। डार्सी कहता है टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। डार्सी एलिजाबेथ के बारे में कहते हैं कि ये टॉलरेबल है बट इतनी भी हैंडसम नहीं है कि ये मुझे टेम्प्ट कर सके। लेकिन हम इसमें दोनों को देख सकते हैं कि दोनों ही सीखते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। उनका जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है वो फिर वैनिश हो जाता है लास्ट में। लेकिन जो शॉर्ट कमिंग्स हैं दूसरे कैरेक्टर्स की वो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे मिस्टर बीनेट है वो केयरलेस है और रिस्पॉन्सिबल मैन है, मिसिस बीनेट जो है वो वल्गर है और स्टूपिड है, शार्लेट जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक किस्म की लड़की है, लीडिया जो है वो लस्टी है, और विकम जो है वो डिसीवर है। तो ऐसे ऐसे शॉर्ट कमिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है इनके वर्क्स में, जो कि मोरालिटी और एथिक्स के ख़िलाफ़ है। इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को भी डिस्कस किया, जो कि डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह के एक्ट से। जो हेड है बिनेट फैमिली का वो मेंटली बाउंड है, वो मेंटली बाउंड नहीं है। उसको कोई फ़िक्र ही नहीं है कि उसकी बेटियां जो वो कुंवारी बैठी हैं उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल रिश्ता ढूंढना चाहिए। वो आराम से अपनी लाइब्रेरी में घुसा रहता है। और ये एक मैचलेस कपल है, मिस्टर बीनेट और मिसिस बीनेट। उनका जो रोल है एज अ पेरेंट वो एक्टिव नहीं है मिस्टर बीनेट का। वो जो डिसएडवांटेजेस है इस सूटेबल मैरिज के वो उसके डॉटर्स के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ जो बिंगले फैमिली है वो भी बेट्रेइंग है, क्योंकि उनमें भी कोई हेड नहीं है बिंगले फैमिली का, बल्कि वो डार्सी ही उनके जो फैमिली उसको चला रहा होता है, और डार्सी ही उनका हेड होता है। ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स मोरल पर्सनैलिटी। जेन ऑस्टन जो है वो ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल की मोरल पर्सनैलिटी जो है कंसर्न है, और बहुत से एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं 18th सेंचुरी वैल्यूज़ के, जिनके ऊपर हम उनकी जो मोरल पर्सनैलिटी उसको मेजर कर सकते हैं। पॉक्स डिक्टम जो था नो दाई सेल्फ, वो अंडरलाइन करता है थीम, उनके नावल की थीम को। और जो कंक्लूजन है उनके नावल का वो भी ऑलवेज अचीवमेंट है लव सेल्फ रिस्पेक्ट की, क्योंकि लास्ट में फिर सब कुछ सही हो जाता है जेन ऑस्टन के नावल में। जेन ऑस्टन जो है उन्होंने एलिजाबेथ के प्रेजुडिस और उनका जो एंग्विश्ड है रिकॉग्निशन है उनकी अपने ब्लाइंड प्रेजुडिस की, क्योंकि वो ब्लाइंडली अपने प्रेजुडिस को फॉलो करते हैं डार्सी के ख़िलाफ़। और उससे पहले कि वो डार्सी को अच्छे से समझे या अंडरस्टैंड करे या फिर उसको ठीक से जाने, वो अपने प्रेजुडिस में ही
खोई रहती है। और उनकी जो मैरिज है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, डार्सी और एलिजाबेथ की लव और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। जैसे एलिजाबेथ कहती हैं, हाउ डिस्पिकेबल हैव आई एक्टेड, आई हु हैव प्राइड माई सेल्फ ऑन माई डिसर्नमेंट, आई हु हैव वैल्यूड माई सेल्फ ऑन माई एबिलिटी। तो वो लास्ट में खुद को ही ब्लेम करती है कि मैं किस तरह से प्रेजुडिस के में अंधी हो गई थी और मैंने तुम्हें सही से नहीं जाना, और मैं अपने ही प्राइड में बहुत ज़्यादा मगन थी और मैंने सिर्फ अपनी एबिलिटीज़ को ही वैल्यू किया। और लास्ट में वो कहती हैं, देयर कैन बी नो डाउट ऑफ दैट इट इज़ सेटल्ड बिटवीन अस ऑलरेडी दैट वी आर टू बी द हैप्पीएस्ट कपल इन द वर्ल्ड। लास्ट में वही कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहले ही तय पा चुका था कि हम जो है वो हैप्पीएस्ट कपल होंगे दुनिया के। करप्शन इन लैंडेड क्लास, देयर इज़ करप्शन इन लैंडेड क्लास ऑल्सो। जेन ऑस्टन ने इस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट किया कि किस तरह से जो अरिस्टोक्रेट क्लास होती है, अमीर लोग होते हैं, उनमें किस तरह से करप्शन पाई जाती है। जो बिंगले सिस्टर्स हैं वो बिनेट को हेट करते हैं उनकी वल्गैरिटी की वजह से, लेकिन वो खुद भी वल्गर होते हैं, क्योंकि अगर वो वल्गर ना होती तो वो ज़ाहिर सी बात है अच्छी तरह से बिहेव करती बिनेट फैमिली के साथ, हालांकि वो गरीब थे। लेकिन जो बिंगले सिस्टर्स हैं वो अपनी अमीरी और पैसे में इतना गुम होती है कि दूसरों को वल्गर कहती हैं, हालांकि वल्गरनेस जो है वो उनके अंदर भी पाई जाती है। लेडी कैथरीन जो है वो भी इक्वली वल्गर और इल ब्रेड है। डीजनरेसी ऑफ क्लर्जी, वो डीजनरेसी ऑफ क्लर्जी को भी डिस्कस करते हैं। मिस्टर कॉलिन जो है वो क्लर्जी मैन होते हैं जो कि नदर फील्ड में आते हैं एक लाइफ पार्टनर की तलाश में, जो कि कज़न होता है एलिजाबेथ और जेन बीनेट का। लेकिन उसको फिर बीनेट की डॉटर जो है वो रिजेक्ट कर देती हैं और फिर वो शार्लेट से शादी कर लेता है, शार्लेट की तरफ जो है वो माइल हो जाता है। और उसके कुछ रीज़न है मैरिज के लिए, जिसमें वो कहता है, माई रीज़न फॉर मैरिज आर आई थिंक इट राइट थिंग फॉर एवरी क्लर्जी लाइक मी इन ईजी सर्कमस्टांसिस टू सेट द एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिमनी इन पैरिस। वो कहता है कि मेरे जो रीज़न है मैरिज के वो ये हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि एक क्लर्जी के लिए ये बेस्ट चीज़ है कि वो कुछ सर्कमस्टांसिस में जिसमें वो ईजी हो वो शादी कर ले। मटेरियलिज्म एंड इकोनॉमिक कंसर्न ऑफ सोसाइटी, जेन ऑस्टन ने मटेरियलिज्म और इकोनॉमिक कंसर्न ऑफ सोसाइटी को भी डिस्कस किया है। चार्लेट जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है पैसों से, उसको बस एक आदमी चाहिए जो कि पैसे वाला हो, उसके सर पे छत हो, जो कि उसको खाना प्रोवाइड कर सके। वो लस्टी भी है और उसकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो इस तरह से उसकी डायलॉग में हमें देखने को मिलती है कि आई एम नॉट रोमांटिक, यू नो आई नेवर वॉज, आई आस्क ओनली फॉर अ कंफर्टेबल होम। वो कहते हैं कि मैं ना रोमांटिक थी और ना हूँ, ये वो एलिजाबेथ को कहती है, और और मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे एक कंफर्टेबल होम मिले। कॉलिन जो है वो भी मटेरियलिस्टिक माइंड रखता है, विक्रम जो है वो भी लीडर के साथ सिर्फ पैसों के लिए ही भागता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी उन्होंने इसी तरह से मोरालिटी की जो कॉन्सेप्ट है उनका जेन ऑस्टन का, उसमें उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो एक करस्पॉन्डिंग वर्चू है। प्राइड जो है वो प्रेजुडिस को लीड करता है और प्रेजुडिस जो है वो प्राइड को इनवाइट करते हैं। डार्सी प्राउड है क्योंकि वो पहले कहता है कि माई गुड ओपिनियन वंस लॉस्ट इज़ फॉर एवर। वो कहते हैं कि मेरा जो गुड ओपिनियन है अगर वो एक दफ़ा खो गया तो फिर वो हमेशा के लिए ही खो जाता है। वो कहता है कि और उसकी जो फर्स्ट अपीयरेंस है वो अपेलिंगली इंसोलेंट है, और हम मिसेस बेनेट की कंप्लेंट से एग्री करते हैं कि ही वॉक हेयर एंड ही वॉक देयर फैंसीफाइंग सो वेरी ग्रेट, कि वो इधर उधर वॉक कर रहा है और अपने आप को बहुत फैंसीफाई कर रहा है। डार्सी के जो रिमार्क्स हैं वो एलिजाबेथ के खिलाफ इस तरह से जो कि एलिजाबेथ को प्रेजुडिस में मुब्तला करते हैं। बॉल पार्टी में वो ये कहता है, जब चार्ल्स बिंगले डार्सी को कहता है कि तुम जाके एलिजाबेथ के साथ डांस करो, तो वो कहता है कि शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, कि वो इतनी भी हैंडसम नहीं है कि मैं उसके साथ डांस करूँ। विक्रम जो है वो बियास्ड है अकाउंट अबाउट डार्सी, और इस वजह से वो एलिजाबेथ का जो हेट्रेड है, एलिजाबेथ की जो नफ़रत है, उसको डार्सी के ख़िलाफ़ बढ़ाता है। लेकिन हम ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो दोनों हैं वो जब सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं तब उनको समझ में आता है कि क्या सच है और क्या गलत। तो इसी तरह जो एलिजाबेथ है वो ये सोचती है कि डार्सी वॉज एग्जैक्टली द मैन हु इन डिस्पोजिशन एंड टैलेंट वुड सूट फॉर हर, कि डार्सी ही वो बंदा है, डार्सी ही वो इंसान है, डार्सी ही वो पर्सन है जो कि उसको सूट करता है। कंक्लूजन देख लेते हैं। वी में से दैट जेन ऑस्टन मेन कंसर्न वॉज आयरनी, कि जो जेन ऑस्टन की जो मेन कंसर्न थी वो आयरनी थी। उन्होंने आयरनी को यूज़ किया है कि जो मेजर फिगर्स हैं सेल्फ डिसेप्शन के और हाइपोक्रेसी के और प्रिटेंशियसनेस के, अब्सर्डिटी के और इंसेनिटी के, और जो माइनर फिगर्स हैं उनको एक्सपोज कर सके। और ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि उनकी जो स्कीम है मोरल वैल्यू से हम डिड्यूस कर सकें कि जो मोरल कंसर्न है
वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेन ऑस्टन के वर्क्स में। एंड्रयू एच राइट ने राइटली रिमार्क किया, पॉइंट आउट किया है आयरनी को एक मोरल विजन के तौर पर था, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल विजन ऑफ जेन ऑस्टन। उन्होंने कहा है शी इज़ द मोस्ट 44th राइट मोरलिस्ट इन इंग्लिश, कि जो जेन ऑस्टन है वो मोस्ट 4th राइट मोरलिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर में। इस वीडियो के नोट्स, इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।